देखिए वो वचन क्या कहते हैं, दुष्ट एक बार विपत्ति पड़ने पे नाश हो जाता है, परंतु लिखा है धर्मी 7 बार गिरने पे भी उठाया जाएगा। हालेलुया। देखिए आज का जो वचन संहिता 27 है और उसका हेडिंग में क्या लिखा है, परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा क्या है, उद्धार है। हालेलुया। ये दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर को आराधना करने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो अपने मुंह से कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए मेरा ज्योति है। ज्योति का मतलब, अगर आप रात में अंधियारा में चल रहे तो आपको एक रोशनी की जरूरत है, तो उसके लिए आपके पास मोबाइल है तो या तो टॉर्च है तो टॉर्च से आप देखकर चलते हैं। उसी तरह इस अंधकार की भरी हुई दुनिया में परमेश्वर हमारे ज्योति का काम करने वाला है। हमारे जीवन में परमेश्वर उजियाला लाता है। हमारे अंधकार निराश जीवन में, उदास जीवन में परमेश्वर हमारे एक प्रकाश का काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। उसका पहला आयत में भी कहता है यहोवा मेरी ज्योति और मेरा, और एक प्रश्न वहां पर है, मैं किससे डरूं? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का भरोसा है, दाऊद का विश्वास है। दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर अगर मेरा ज्योति है और परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला है, तो एक बात कह रहा है, एक लोगों को प्रश्न कर रहा है, लोगों से पूछता है मैं किससे डरूं? जब परमेश्वर मेरे संग है, क्या भूत से डरूं, चुड़ैल से डरूं? हालेलुया। क्या और किसी चीज से डरूं? क्या मैं कुकर्मियों से डरूं? किस से डरूं जब परमेश्वर मेरे? इसका मतलब वचन ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मेरे संग है तो जाके पड़ोसी को ढाई मारो। हाँ, परमेश्वर मेरे संग है इसलिए ननद को ढूसी मारो। हाँ, मैं प्रभु मेरे संग है, तुमने से थोड़ी है, मेरे संग है। परमेश्वर आपके संग है, मगर याद रखिएगा वो कब है आपके संग, जब आप परमेश्वर के वचन के संग है। वचन से दाहिने गया, वचन से बाएं गया तो फिर वो आपके संग नहीं है। जब तक तुम परमेश्वर की खराई में हो, जब तक तुम परमेश्वर के वचन में रहोगे, तब तक वो तेरे संग रहेगा। अगर वचन से दाहिने जाके पाप करोगे, बाएं जाकर पाप करोगे, परमेश्वर वहीं पर रुक जाएगा। प्रभु कहेगा तू जा, मैं उसमें नहीं जा रहा। आपके साथ मान लीजिए कोई आपका दोस्त साथ साथ चल रहा है और आप पीने वाला नहीं है, वो पीने वाला है, और चलते चलते एक ऐसे रास्ता पॉइंट पे पहुंच गया जहां से रास्ता इधर पीने के लिए जाता है। अब दोस्त कहेगा यहाँ तक तो ठीक है, मगर उधर हम नहीं जा रहे, तुमको जाना भाई तू जाओ, हम उस जगह में। तो वो दोस्त क्या करेगा, वही रुक जाएगा, कहेगा हम इंतजार करते हैं, जाओ, या तो अपना देखते तुम अपना देखो। तो परमेश्वर कभी भी आपके गुनाहों में, आपके पाप में, आपके उस कर्म में वो कभी भी साथ नहीं देता जो वचन से बाहर है। जब तक आप प्रभु के वचन में हैं, तब तक वो आपके संग है। वचन से दाहिने या बाएं चले गए तो वो आपके संग नहीं। हालेलुया। देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या एक कानून है। लोग इधर उधर से थक हार जाता है तो कोर्ट में जाता है, थाना में जाता है, पंचायत में जाता है, मुखिया के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, क्योंकि देश का अधिकारी है, उनके पास जाता है। मगर ये सब के ऊपर भी एक अधिकार रखने वाला कौन है? परमेश्वर। जब लोग सबसे हार जाता है तो प्रभु के पास जाता है। वो आखिरी अदालत है, वो आखिरी जगह है न्याय का। इस दुनिया के न्याय से आप बच सकते हैं, घूस देकर, रिश्वत देकर आप बच सकते हैं, मगर उसकी अदालत में आप नहीं बच सकते हैं। हालेलुया। वो सच्चा न्याय करता है, वो जब न्याय करता है तो उसमें कोई दाग नहीं होता है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं किससे डरूं? इसका मतलब दाऊद कहता है जब प्रभु मेरे संग है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ना तो मैं शैतान से डरूंगा और ना ही किसी दुष्ट इंसान से डरूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मुझे भरोसा है परमेश्वर पे। मैं उसका हूं और वो मुझे छुड़ाएगा, मैं उसका हूं और वो मेरी रक्षा करेगा, मैं उसका हूं, वो मेरा बचाव करेगा। हालेलुया।
आप एक बात सोच के देखिए, जब हम सब प्रभु में नहीं थे तो कितना चीजों का प्रयोग करते थे, ये ग्रह का, वो ग्रह का, ये शांति का, ये माला, वो मूंगा, वो मोती, दशहरा या नींबू मिर्चाई, काला धागा, बहुत सारा, और ये सब व्यवस्था करने के बाद भी समस्या में पड़ते हैं। मगर आज जब आप प्रभु में 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप कभी भी नहीं प्रयोग करते सब चीजों का, पर आप फिर भी सुरक्षित हैं। आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुरक्षा देता है। आमीन, हालेलुया। मगर संसार के लोग अभी भी परेशान हैं। इतना पहनने, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी वो लोग परेशान हैं। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे। वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। दाऊद इतना हियाव से क्यों बोल रहा है कि मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो मालूम है कि मेरे संग परमेश्वर है और मैं परमेश्वर के वचन के साथ चलता हूं। मैं केवल नाम को प्रभु का नहीं मानता, मैं सच में प्रभु को जैसा प्रभु चाहता है मैं वैसा चलता हूं। और वचन कहता है दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न रहता था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला आराधक था। हालेलुया। एक सच्चे मन से आराधना करने वाला दाऊद एक व्यक्ति था। जब वो भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था तब वो 10 तार वाले वीणा को रखता था। भेड़ बकरी चल रहा है, वो कहीं पेड़ पर तो कहीं पहाड़ पर, कहीं टीला पे बैठ के वो क्या करता था, बजाते रहता था और यहोवा का गीत वो हर समय आराधना करते रहता था। हालेलुया। आज लोग हर समय शैतान की आराधना करते हैं। कैसे? फिल्मी गाना गाकर, अश्लील गाना गाकर। एक अच्छा प्रभु का लोग तो सुन ही नहीं सकता है, ये शैतान के लोग ही सुनेगा। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय? प्रश्न करता है। वो कहता है जब परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी ओर से लड़ने वाला, मेरा लड़ाई को लड़ने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, जब मेरा परमेश्वर मेरे संग है तो मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं। हालेलुया। और दाऊद क्या कहता है? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझसे बैर रखते थे, और कई लोग मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की। यहाँ तक कि वो लोग, मैंने उनका कुछ नहीं नुकसान किया, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो लोग ईर्ष्या के मारे, जलन के मारे वो मुझे खा डालना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे, तबाह कर देना चाहते थे। पर चढ़ाई की उन लोगों ने इस मनसा से मेरे ऊपर आक्रमण किया, चढ़ाई किया, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। तब वही ठोकर खा के गिर पड़े। हालेलुया। एक कहावत सुना है, जो दूसरे के गड्ढा खनता है वो उस गड्ढे में वो खुद। नीति वचन कहता है जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काता है वो पत्थर उसी के ऊपर लुढ़क जाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे लिए तुम लोगों ने योजना बनाया था, मुझे बर्बाद करने का सोचा था, मगर यहोवा ने स्वयं मुझसे बर्बाद होने दिया। हालेलुया। जो तीर मेरे ऊपर चलाया गया उस तीर को प्रभु उधर रिमूव कर दिया। हालेलुया। मेरे ऊपर ना आकर वापस उसी के ऊपर चला गया। इसलिए वचन लिखने वाला कहता है जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, यहाँ तक मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वही ठोकर खाकर वही खुद गिर गया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है 3 में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे, तो अभी मैं ना डरूंगा। दाऊद का देखो परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है दाऊद के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। जो दाऊद का विश्वास है उस विश्वास को देखिए, वो क्या कहता है, अगर सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाल के खड़ा हो जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे मेरे कारण लड़ाई क्यों न ठन जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, खड़ा रहूंगा प्रभु में। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे क्या करूंगा, निश्चिंत खड़ा रहूंगा। हालेलुया। देखिए मसीही जिंदगी एक आसान जिंदगी नहीं है। मसीही जिंदगी एक कांटों से भरा जिंदगी है, दुख और जोखिम से भरा जिंदगी है। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो आसान रास्ता नहीं। यीशु ने स्वयं कहा
सकरा है वो मार्ग जिस पे थोड़े से लोग, विनाश का मार्ग चौड़ा है जिस पे बहुत सारे लोग धड़ल्ले से। इसलिए उद्धार पाने वाले चेलों ने कहा प्रभु थोड़ा है। लोग क्या है, कष्ट उठाना नहीं चाहता, परमेश्वर से सुख लेना चाहता तो है, मगर परमेश्वर के वचन के कारण जब कष्ट आता है तो वो सहन नहीं करना चाहता है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी हियाव बांधे खड़ा। एक मसीही लोगों के जीवन में सताव आता है, परेशानी आता है, मगर फिर भी वो अपने यहोवा के ऊपर खड़ा है, फिर भी वो वचन में खड़ा है, प्रार्थना में खड़ा है। लोगों ने घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उसको ये सारे चीजों का सामना करना पड़ता है। मगर वो क्यों सामना करता है? क्योंकि वो प्रभु को जान गया है, समझ गया है कि इसका अंत क्या होगा और इसका फल मुझे क्या मिलेगा। संसार का लोग इस संसार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनका परिश्रम यही तक है, कैसे इकट्ठा और खरीदाएगा, कैसे मेरा बच्चा हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा और एक तरह के उनका परिश्रम बस इसी दुनिया का है। मगर हमारा परिश्रम इस दुनिया का है ही नहीं। हमारा परिश्रम इस दुनिया का, हमारा परिश्रम बस इतने कि खा के हमको सांस रहना है, जिंदा रहना है, जो जरूरतें हैं वो पूरा होते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। एक कट्ठा दो कट्ठा खरीद ही लिए और एक दो चार तला बना ही दिए, तो हमारा इस संसार तक का परिश्रम है। ये परिश्रम मृत्यु के बाद काम आने वाला नहीं है। मगर मसीह लोग, मसीह में जो परिश्रम करता है वो इस उद्देश्य से, तो संसार के लिए नहीं कर रहा, इस संसार के बाद जो मृत्यु के बाद जीवन शुरू होता है वो उस जीवन के लिए परिश्रम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस जीवन के लिए परिश्रम करते हैं तो शैतान रुकावट बाधा डालता है, वो आपको इतना आसानी से स्वर्ग नहीं जाने देगा, क्योंकि वो स्वर्ग से निकाला गया है। उसको चिढ़ है, उसको गुस्सा है, प्रभु ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया, तुम लोग को कैसे स्वर्ग में जाने देंगे? मेरे को नरक मिला तो तुम लोग को भी नरक में लेके जाएंगे। नरक में ले जाने के लिए क्या करना? झूठ बोलो, चोरी करो, बेईमानी करो, ये करो, वो करो, उल्टा सीधा काम करो, नरक का सजा तुम्हें मिलेगा। इसलिए शैतान देखिए लोगों को दिमाग के साथ खेलता है। शैतान यहाँ दिमाग में खेलता है, उसके अंदर उल्टा पुल्टा सोच विचार बीज को डालते रहता है, गलत सोच विचार को लेके आते रहता है और लोग उसमें पढ़कर उसका काम करते हैं। इसलिए देखिए वचन कहता है उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित। दाऊद कहता अगर मेरी लड़ाई ठन जाए तो ठन जाए, मगर मैं प्रभु को छोड़ने वाला। हाँ, दानियल के गर्दन पे तलवार रख दिया गया। राजा कहता है अभी भी मौका है, मेरे मूर्ति को दंडवत कर, वरना तुझे मालूम है कि आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। दानियल ने क्या जवाब दिया? हे राजा, तुझे मालूम हो जाए कि मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, बचा सकता है, मगर एक बात मैं तुझे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर मेरा प्रभु यहाँ पर ना भी बचाए तो भी तेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति को मैं दंडवत नहीं करूंगा। उसके कारण वहां पे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। ये कौन चार आदमी कहां से आ गया? भाई सब दंडवत कर रही, चार वो कर ही नहीं रहा है। लोग को तकलीफ इसलिए होता है कि लोग जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, इसलिए उसको मन में बड़ा दुख होता है। हाँ, हम जो कर रहे काहे नहीं कर रहा। लोग आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो चाहता है जिस दुख में हम पे रह रहे उसी दुख में तुम भी पे रहो। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र जीवन दिया है। आपके जीवन पे, आपके सोच पे आपका अधिकार है। हालेलुया। अंग्रेज दिया मगर गुलामी आज भी है। अंग्रेज शारीरिक गुलामी कराता था, आज लोग आपको मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जिस गेहूं में हम हैं तुम भी उसी में रहो। हालेलुया। मेरी मर्जी, हम नहीं रहेंगे, हमारा लाइफ है, हम अपने तरीके से जिएंगे। हालेलुया। संविधान भी इस बात की इजाजत देता है और हमारा शास्त्र भी इस बात की हमें इजाजत देता है। तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो वचन क्या कहता है? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। देखिए दाऊद कहता है मैंने यहोवा से, परमेश्वर से एक वरदान मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं जब तक धरती पे जिंदा रहूं तेरे ही खोज में, तेरे ही यत्न में, तुझे प्रसन्न करने में लगा रहूं, क्योंकि मुझे मालूम इस पृथ्वी पे 60-70 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी है, उसके बाद इस जिंदगी का अंत है मुझे मालूम है, और सदा के लिए मुझे स्वर्ग या नरक वहां पर मुझे मालूम है, मृत्यु के बाद 2 स्थान है। मगर प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे मैं इस संसार की बातों में ना फंसूं, इस संसार के कामों में ना लगूं, मैं जब तक पृथ्वी पे रहूं अपनी पत्नी बच्चों का जिम्मेदारी निभाते हुए, जो हमारा जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को लेके चलते हुए प्रभु हम तेरे स्वर्ग राज्य तक पहुंच जाएं, मुझे ऐसा वरदान दे। हालेलुया। धर्मी बन के जीना इस संसार में आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सब के सब धर्मी होते, कोई पापी नहीं होता, कोई झूठ नहीं बोलता। मगर यीशु ने पहले ही कहा है अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। यीशु पहले ही बोला है अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो एक बात याद रखना, लोग मेरे कारण तुझे निंदा करेंगे, सताएंगे, तुझ पे झूठ दोष लगाएंगे, तुझ पे आरोप लगाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं बाहर में लोग आपसे पूछता है कितना पैसा मिला धर्म बदले के। हालेलुया। उसको बोलो चर्च में चलो फिर पता चलेगा लेते हैं कि देते हैं। हालेलुया। बाहर में हवा क्या है, दोष आपके ऊपर लगाया जाता है कि इन लोगों ने पैसा लेकर धर्म बदला है। धर्म बदलने का चीज ही नहीं है, वो तो कर्म है, कर्म ही धर्म है। कर्म बदलेगा तो धर्म बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग को पैसा मिला? जब अंदर आता है तो पता चलता है पैसा मिलता नहीं है तो हर महीना देवे पड़ता है, हर संडे आओ देवे पड़ता है पॉकेट से। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपके ऊपर झूठे दोष लगाते हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। क्यों पता है? ताकि ऐसे बोलेंगे ना तो जाना छोड़ देंगे। मगर आप समझ चुके हैं ये शैतान लोगों के द्वारा बातें करता है। शैतान तो लोगों से बातें कर रहा है, तेरी चालाकी समझ रहे हैं। चाहे जितना बेइज्जत हो जाए, चाहे जितना बदनाम हो जाए, छोड़ने वाले तो नहीं है। हालेलुया। सत्य को जान गए, सत्य को पकड़ लिया और सत्य के साथ जीना है और सत्य के साथ मरना है। हालेलुया। हमारा समर्पण इस प्रकार से प्रभु में होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर जब यहाँ धरती पे हूँ तब हर संडे, हर शुक्रवार परमेश्वर के भवन में नजर आऊंगा। अगर मर भी गया तो वहां स्वर्ग के भवन में नजर आऊंगा। लोगों का परिश्रम याद रखिए इस संसार के लिए है, मगर परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, हमारा परिश्रम इस संसार के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा परिश्रम उस स्वर्गीय स्थान के लिए करना चाहिए, वरना हम लोग के जैसा मूर्ख बन जाएंगे। लोग भी यही के लिए परिश्रम कर रहा है और हम भी केवल यही के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो जो इनाम उनको मिलेगा फिर वही इनाम मसीहों को भी मिल जाएगा। हालेलुया। जो नरक का स्थान उनके लिए, फिर वही नरक का स्थान उनके लिए भी हो जाएगा। मगर परमेश्वर ने आपको उससे आगे की समझ दिया है। इस संसार के लिए तो परिश्रम करना ही है, करना है। अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारियां है वो तो निभाना है, वो तो करना है। उसमें परमेश्वर तेरी और मदद करेगा, सहायता करेगा। मगर इसके बाद वहां का जो सफर है उसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम करना है और उसके लिए आपको इस संसार में कीमत चुकाना पड़ता है। लोग आपके ऊपर झूठे दोष लगाते, आरोप लगाते हैं, कई प्रकार की गढ़ी मन की गढ़ी बातें, उनको सच्चाई पता नहीं फिर भी आपके ऊपर दोष लगाते हैं। गाय खाता है तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया, ये सच्चाई नहीं है, पर लोग आपके ऊपर क्या करते हैं? झूठा आरोप, ताकि आप क्या करें? निराश हो जाए। उसमें जा रहे ऐसे ऐसे सब बोल रहे, ना जाएंगे हम घर ही यीशु मसीह को मान लेंगे। किताब स्कूल में मिलता है, बच्चा कहे कि घर वहाँ फीस लगता है और मास्टर जी मारते घर ही किताब पढ़ लेंगे। तो घर ही किताब पढ़ने से क्या हो जाएगा? डिग्री मिल जाएगा क्या? पढ़ तो लेगा तुम सारी किताब, मगर कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास इसका नहीं है, तो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे। यहोवा की मनोहरता पे क्या करूंगा? दृष्टि लगाए रहे। मैं संसार में रहते हुए भी अपना काम धंधा, अपना बिजनेस करते हुए हर सुबह हर शाम प्रभु की ओर देखता हूँ। दिन रात परमेश्वर की ओर आशा
इस संसार में भी रहते हुए हम यहोवा की मनोहरता की ओर देखते रहते हैं। हालेलुया। और जब इस संसार को छोड़ेंगे तो साक्षात स्वर्ग में परमेश्वर के सामने उसकी मनोहरता को निहारते रहेंगे। हालेलुया। याद रखिए, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। और मैं आपको एक सत्य बताने के लिए चाहता हूं, जो लोग इस संसार के लिए परिश्रम कर रहा है ना, एक दिन उनको साथ धोखा होने वाला है। मृत्यु के बाद जब उनके सामने नरक आएगा, वो छाती पीटेगा, हाय मैंने क्यों नहीं मन फिराया, हाय मेरे पास में चल चलता था, हाय कितना लोग मुझे बताया, काश मैं भी मन फिरा लिया होता, काश मैं भी इस बात को विश्वास कर लिया होता। ये काश के सिवा और उनके पास कुछ नहीं होगा। अब नरक में बैठ के काश और काश और काश करते रहो। मसीह जीवन एक विश्वास से शुरू होता है। आप विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। प्रभु ने कभी किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। इसलिए वचन कहता है और उसके मंदिर में ध्यान किया करूंगा। और उसके मंदिर में क्या करूंगा? परमेश्वर की ओर में ध्यान करता। हालेलुया। बोलिए श्री प्रभु की। मसीही जीवन परमेश्वर से अलग होकर जीवन जीने वाला नहीं है। आप काम पे भी जाओ, परमेश्वर के साथ रहो। आप गाड़ी चलाओ, परमेश्वर के साथ रहो। आप कहीं भी दुनिया का कोई काम करो, परमेश्वर के साथ रहो। आसमान में, जंगल में, नदी में, कहीं भी तुम हो, तेरे संग परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। और वो तेरे संग कब रहेगा? जब उसकी बनाई हुई नियम और व्यवस्था के संग तुम रहोगे, तो वो तेरे संग रहेगा। अगर तुम वचन को मिस करोगे, साइड करके चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, तो परमेश्वर फिर तेरे संग नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, प्रभु का आगे वचन क्या कहता है, 5 में पढ़िए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। देखिए, धर्मी लोग जो परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करता है, तो वचन कहता है जब उस इंसान के ऊपर विपत्ति आता है, समस्या आता है, परेशानी आएगा, तो दाऊद कहता है मुझे विश्वास है कि परमेश्वर विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। अब मुर्गी को देखिएगा, उसके बच्चों को देखिएगा, मुर्गी और उसके बच्चे दाना चलते रहते हैं, मगर जैसे ही आप मुर्गी के पास से गुजरेंगे, बच्चों को लगता है मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो बच्चे भाग के कहां जाते हैं? मुर्गी के पास। और मुर्गी क्या करता है? ऐसे पंख फैलाता है और सब बच्चा को पंख के नीचे छिपा लेता है। जब विपत्ति के समय परमेश्वर क्या करता है, वो अपना मुर्गी के जैसा आपको भी अपने पंख में छिपा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देता है। जब कोई किसी का पीछा करता है तो क्या करता है? किसी के घर में कहीं पर जाके छिप जाता है ताकि मुझे देखे ना। तो विपत्ति के समय परमेश्वर क्या करेगा? वो अपने पंखों तले छिपा लेता है। हालेलुया। और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। परमेश्वर का जो तंबू है, उसके अंदर जो गुप्त स्थान है, जहाँ शैतान जा भी नहीं सकता, उस जगह में प्रभु हमें क्या कर लेता है? छिपा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी किसी के घर में रेड होता है तो कहाँ छिपता? जाके बाथरूम में। हालेलुया। गुप्त जगह में, जो उसके घर के गुप्त जगह होगा ना, वैसी जगह में जाके, तलगर होगा तो तलगर में छिप जाएगा, अंडरग्राउंड में छिप जाएगा। मतलब ऐसा जगह छिपेगा जहां उसको कोई ढूंढ ना पाए। परमेश्वर के तंबू में लिखा एक गुप्त स्थान है जहां सबको जाने की इजाजत नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर मुझे वहां छिपा लेगा और वहां शत्रु पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए और चट्टान पर चढ़ाएगा। और परमेश्वर क्या करेगा? मुझे चट्टान पे चढ़ाने का मतलब क्या? परमेश्वर मुझे ऊंचे में रखेगा। दुनिया और समाज के बीच में परमेश्वर मुझे चट्टान पर, ऊंचाई पे रखेगा। चट्टान मतलब हिलने वाला। चट्टान को क्या विशेषता है? वो हिलता नहीं, बारिश पड़ने से पिघलता नहीं, धूप पड़ने से गलता नहीं। मगर अगर वही बर्फ का चट्टान हो, धूप लगेगा वो पिघल जाएगा। तो परमेश्वर आपको एक चट्टान पे खड़ा करेगा जो हिल नहीं सकता, जो धस नहीं सकता। आप मजबूती के साथ अपने स्थान में खड़ा रहेंगे। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, आपको धंसने नहीं देगा, आपके परिवार को मिटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। हालेलुया। अगर सच में आप प्रभु को दिल से चाहा है, दिल से मानते हैं, वचन के अनुसार अगर चलते हैं, आप बिना हानि और बिना लाभ को अगर प्रभु को आप मानते हैं, तो
अगर आप लाभ सोच के केवल आप प्रभु को मानते हैं तो गड़बड़ है। इसलिए वचन क्या कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से क्या होगा? मेरे लिए जो शत्रु ने जाल रचा था उस जाल में तो हम फंसे नहीं, उससे तो निकल गए, तो आपका सिर तो ऊंचा होगा ही होगा। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। माचामर्ची गांव में जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे, है ना, तो वहां पर जिस घर में कर रखा था और बोलता था हाँ हम किए हैं, दशहरा को उठा के लेके जाएंगे, क्या कर लेगा। रात्रि प्रार्थना हुआ, उसके बाद सुबह में वो अपने दरवाजा में नींबू मिर्चाई डाल दिया। हालेलुया, कहां से किसको बुला लिया या हमारे चीज हमारे पास आ रहा है। हालेलुया, वापस जो बोया है वही तुम्हारे को मिलने वाला है वापस। इसलिए वचन क्या कहता है, अब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा होगा। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं आनंदित होकर परमेश्वर के पास जाऊंगा और उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शत्रुओं से बचाया है, तूने मुझे ऊंचा किया, ओ इसके लिए तेरा शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु अगर आपके लिए जाल बिछा रहा है, बिछाने दो, उसको कहो और अच्छा से बिछाओ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वो जाल में खुद फंसने वाला है। अगर आपके लिए शत्रु जाल बिछाने को अच्छा से बिछाओ, बढ़िया से बिछाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपका परमेश्वर के साथ अच्छा कनेक्शन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस जाल में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढा बनाता है वो गड्ढे में खुद गिर जाता है। तो आपके लिए जो जाल बनाया जा रहा है ना, वो जाल में खुद फंसने वाला है। हालेलुया। इसलिए देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। और उसका क्या करूंगा? आप किसका भजन गाते हैं? सच में परमेश्वर का भजन गाते हैं कि कभी कभी कर्मा में वो वाला भजन गा लेते हैं? कल कितना लोग के भाई आया था, किसी का नहीं आया कल भाई? हाँ, अच्छा आता है तो कोई बात नहीं, आने दो, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। फल बिक रहा है, मैंने खाने का तो खा सकते हैं। अब भाई लेके आ रहा है, अच्छा है भाई, हर महीना लेके आया करो, साल में एक ही बार खाया जाता है। बहन एक ही साल के लिए, एक ही बार, एक ही दिन के लिए बहन है। अरे हम तो चाहते हर महीना लेके आया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन लेके आने से क्या होगा, हर महीना लेके आया करो। आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, खाओ पियो ऐसे करो। हालेलुया, प्रभु को प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, फल ही है, और उसमें तो कुछ नियम विधि तो है नहीं, वो तो चढ़ा के नहीं, वो तो आपके मार्केट से खरीद के भाई लेके आ रहा है। हालेलुया, अब प्रभु को धन्यवाद दो, परमेश्वर धन्यवाद देते, महंगा महंगा फल तूने हमें खाने के लिए दिया। तो भाई खरीद के लाया प्रभु, उसको भी आशीष दे, उसको बुद्धि ज्ञान खोल दे, उसकी कमाई में उसको आशीष दो भाई को। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मेरा शब्द को क्या कर, सुन। हालेलुया। देखिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यहोवा मेरे शब्द को सुनिए, मैं पुकारता हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ, तू मुझ पे अनुग्रह कर। मुझ पे क्या कर? अनुग्रह सबसे बड़ी चीज है। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, जैसा परमेश्वर का नियम और व्यवस्था नहीं चल पा रहे, उस समय आपको अनुग्रह ही बचा सकता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। आपको दया, आप मजबूरी में गलत कर रहे हैं, मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं, मजबूरी में कुछ भी आप कर रहे हैं, उस टाइम अनुग्रह ही काम आता है। उस समय प्रभु अपनी दया से तेरे पापों का कोई सजा नहीं देगा, तेरी मजबूरी समझ के, समस्या समझ के वो तुमको क्षमा करता जाएगा। मगर अनुग्रह का गलत फायदा उठाओगे तो वो फिर अनुग्रह तुम पे उठ जाएगा। प्रभु समझ जाएगा ये मेरे प्यार का गलत फायदा उठा रहा है, ये मेरी अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहा है, इसलिए अब इसको सोटा लगाना पड़ेगा ताकि मेरी प्यार को नाजायज फायदा ना उठा सके। हालेलुया। इसलिए सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मेरे शब्द को सुन, मैं पुकारता हूँ, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पे अनुग्रह कर। मुझ पे क्या कर? हर एक लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह मांगना चाहिए। प्रभु मुझे अपनी अनुग्रह दे और बहुत ज्यादा दे। अनुग्रह मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझो अनुग्रह। आप किसी किराना दुकान से उधार लेते हैं, 5,000 कर्जा गिर गया,
और वो आदमी को आपके ऊपर बड़ा तरस आ गया, दया आ गया कि बेचारा गरीब है इससे नहीं होगा। दुकानदार के दिल में दया आ गया, कहता है भाई जाओ, तू भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जाओ तुमको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। वहां पे क्या काम कर रहा है? अनुग्रह। उसके दिल में आपके प्रति अनुग्रह हो गया, दया हो गया। और हकदार तो है लेने का, हकदार तो है कॉलर पकड़ के वसूलने का, हकदार तो है कि आपके साथ सजा भी आपको दे सके, मगर उस जगह में क्या काम कर रहा है? अनुग्रह। वो आपके ऊपर दया आ गया, अनुग्रह आ गया, इसलिए आपको सजा तो दे सकता है पर दे नहीं रहा है और आपको माफ कर दिया। जाओ, हालेलुया। इसको कहते हैं अनुग्रह। तो परमेश्वर की अनुग्रह, जब हम कई बार परमेश्वर के वचन से इधर उधर चले जाते हैं तो उस टाइम हमें प्रभु का अनुग्रह हमें बचा लेता है। आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह, दया होना चाहिए, कृपा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए उसका 8 में पढ़िए, उधर क्या लिखा है? तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए यहोवा मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। किसके खोजी रहूंगा? सच में प्रभु के दर्शन के खोजी और किसी चीज का खोजी है? वचन में लिखा है यीशु मसीह को लोग इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे, वो परमेश्वर का पुत्र था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिया। कुछ लोग रोटी के लिए ढूंढ रहा था, यीशु कल यहाँ आए थे, मीटिंग में रोटी खिलाया था, रोटी मछली खिलाया था। तो कुछ नाव वाला खोज रहा था, अरे कल तो ये कृष्ण